गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 5। शिक्षा और विद्या का महत्व। मनुष्य को सुयोग्य बनाने के लिए उसके मस्तिष्क को दो प्रकार से उन्नत किया जाता है। पहला है शिक्षा द्वारा और दूसरा विद्या द्वारा। शिक्षा के अंतर्गत वे सब बातें आती हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्रेनिंग कैंपों में, हाट बाज़ारों में, घर में, दुकान में, समाज में सिखाई जाती हैं। गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा, शिल्प, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, निर्माण, व्यापार, कृषि, संगीत, कला आदि बातें सीख कर मनुष्य व्यवहार कुशल, चतुर, कमाऊ, लोकप्रिय एवं शक्ति संपन्न बनता है। विद्या द्वारा मनोभूमि का निर्माण होता है। मनुष्य की इच्छा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, रुचि एवं आदतों को अच्छे ढांचे में ढालना विद्या का काम है। 84 लाख योनियों में घूमते हुए आने के कारण पिछले पाश्विक संस्कारों से मन भरा रहता है। उनका संशोधन करना विद्या का काम है। यदि मनुष्य इससे वंचित रह जाए तो फिर उसका जीवन अविकसित, अनुपयोगी और अपने तथा समाज के लिए भार स्वरूप बन जाता है। शिक्षक शिक्षा देता है। शिक्षा का अर्थ है सांसारिक ज्ञान। विद्या का अर्थ है मनोभूमि की सुव्यवस्था। शिक्षा आवश्यक है पर विद्या उससे भी अधिक आवश्यक है। शिक्षा बढ़नी चाहिए पर विद्या का विस्तार उससे भी अधिक होना चाहिए। अन्यथा दूषित मनोभूमि रहते हुए यदि सांसारिक सामर्थ्य बढ़ी तो उसका परिणाम भयंकर होगा। धन की, चतुरता की, विज्ञान की इन दिनों बहुत उन्नति हुई है, पर यह स्पष्ट है कि उन्नति के साथ साथ हम सर्वनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। कम साधन होते हुए भी विद्वान मनुष्य सुखी रह सकता है, परंतु केवल बौद्धिक या सांसारिक शक्तियाँ होने पर दूषित मनोभूमि का मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लिए केवल विपत्ति, चिंता, कठिनाई, क्लेश एवं बुराई ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए विद्या पर उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए जितना कि शिक्षा पर दिया जाता है। आज हम अपने बालकों को ग्रेजुएट बना देने के लिए ढेरों पैसा खर्च करते हैं, पर उनकी आंतरिक भूमिका को सुव्यवस्थित करने की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं करते। फलस्वरूप शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वे बालक अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई आदर्श व्यवहार नहीं सीख पाते। किसी भी और उनकी प्रगति ऐसी नहीं होती जो प्रसन्नतादायक हो। शिक्षा के साथ उनमें जो अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, उन दुर्गुणों में ही उनकी योग्यता द्वारा होने वाली कमाई बर्बाद होती रहती है। इस तथ्य को हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे कि शिक्षा से भी विद्या का महत्व अधिक है। इसलिए वे छोटी सी आयु में बच्चे को गुरु का नियंत्रण स्थापित करा देते थे। गुरु लोग अपने गंभीर ज्ञान, विशाल अनुभव, सूक्ष्मदर्शी विवेक और उज्ज्वल चरित्र द्वारा शिष्य को प्रभावित करके उसकी मनोभूमि का निर्माण करते थे। अपनी प्रचंड शक्ति किरणों द्वारा उसके अंतःकरण में ऐसे बीज अंकुरित कर देते थे जो फलने फूलने पर उस व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध कर सके। ओम शांति।